नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के कुछ चुनिंदा ऐसी संस्थानें हैं जो जम्मू की एक बुलंद आवाज के रूप में पिछले कई सालों से काम कर रही है और मुख्य रूप से जम्मू के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करती आई है। युवा राजपूत सभा की अगर बात करें तो एक ऐसी ही संस्था है, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार विवादों के घेरे में गिरती आ रही थी और खासकर दो प्रधानों को लेकर ये विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले इस विवाद पर एक विराम लगा और एक एमिकेबल तरीके से जो उनके प्रधान हैं उनकी शक्ल हम सबके सामने आई। लेकिन ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। उसके पीछे कहीं ना कहीं जो कोर कमेटी और उनके मेंबर्स की एक अथक मेहनत थी। एमिकेबल सोल्यूशन से एक चेहरा सामने सबके सामने आया और उसके बाद एक मियाद फिक्स की गई और उसके बाद दूसरे प्रधान को अभी उसका नाम भी सामने आया। कुल मिलाकर ये विवाद क्यों हुआ और इस विवाद का किस प्रकार एक एमिकेबल सॉल्यूशन हो पाया, और जो लोग खासकर कोर कमेटी के मेंबर जिन्होंने इस पीस को सामने लाने का प्रयास किया, उनमें से एक कोर कमेटी के मुख्य चेहरा हम सबके सामने हैं जिनसे हम इस पूरे इशू पर बात करेंगे। मेरे साथ खुद जुड़ चुके हैं श्री पुष्पेंद्र सिंह जी, जो कोर कमेटी के महत्वपूर्ण मेंबर हैं और खासकर जो रिडर्सल कमेटी का गठन किया गया था इस पूरे विवाद पर विराम लगाने के लिए, उसके भी आप सदस्य हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया। पुष्पेंद्र जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा जो विवाद था, क्योंकि एक गैर जायज विवाद था, क्योंकि एक जम्मू की एक बड़ी संस्था जम्मू के मुद्दों को हमेशा मुखर तरीके से उठाती आई है, किस प्रकार जो एक विवाद था उस पर विराम लगाने का प्रयास किया गया और एक एमिकेबल सोल्यूशन हम सबके सामने आया? देखिए विवेक जी, विवाद की शुरुआत हुई जब विक्रम जी ने, जो पहले प्रधान थे, उन्होंने रिजाइन दिया। उसके बाद नोटिफिकेशन दी गई सभी मेंबर्स को कि जिसने भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, वो अपना नॉमिनेशन कर सकता है। तो कोर कमेटी में कुछ मेंबर्स चाहते थे कि जो कोर कमेटी के सदस्य हैं वो इस प्रक्रिया से बाहर रहें, वो इलेक्शन ना कंटेस्ट करें। लेकिन कुछ मेंबर्स चाहते थे कि नहीं, होनी चाहिए। तो वहीं फिर एक नाम स्टेट बॉडी से मनदीप सिंह जी का आया और कोर कमेटी से संजीव सिंह रिंकू जी का आया। तो अल्टीमेटली सोल्यूशन हुआ, चलो दोनों कंटेस्ट कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद कुछ बहस वगैरह हुई, मीटिंग्स हुई। एक मीटिंग रखी गई जिसमें हमने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना था या सिलेक्ट करना था। तो वहां पे मेंबर्स में आपको पता है, जब मीटिंग्स होती हैं तो गहमा गहमी भी होती है। तो वहां पे अल्टीमेटली निकल के आया कि अभी फैसला लेने का टाइम नहीं है, 23 सितंबर भी पास आ रहा है, तो पहले रैली कर लेंगे, उसके बाद फिर हम प्रेसिडेंट की अनाउंसमेंट करेंगे। पूरी यूनानिमसली ये डिसीजन हुआ। फिर उसके बाद आपके सामने ही है, कुछ मेंबर्स ने मनदीप सिंह जी को, चीफ पैटर्न उनकी टीम ने मनदीप सिंह जी को प्रेसिडेंट अनाउंस किया और सेम डे चेयरमैन और उनकी टीम ने संजीव सिंह रिंकू जी को अनाउंस कर दिया। वहीं से घमासान शुरू हो गया। कोर कमेटी के सदस्यों ने बड़ी कोशिश की इन दोनों को बिठाएं, कोई एमिकेबल सोल्यूशन निकले या प्रॉपर इलेक्शन करवाई जाए, वोटिंग से हम करें, क्योंकि वोटिंग ही एक सोल्यूशन था। लेकिन बहुत सारे सदस्यों ने वोटिंग को अपोज किया कि जब से युवा राजपूत सभा बनी है कभी वोटिंग नहीं हुई, सिर्फ चेयरमैन की इलेक्शन में हुई, प्रधान के लिए कभी नहीं हुई। एमिकेबली और यूनानिमसली हम प्रेसिडेंट इलेक्ट करते आए हैं, तो इस बार भी हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो बस वही कश्मकश चलती रही। एक टेबल पे आने की हमने बड़ी कोशिश की, कॉल्स की, मीटिंग्स के लिए इनवाइट करना, बड़ी जद्दोजहद की। कभी भी 25 मेंबर्स टेबल पे नहीं आए। एक ने ग्रुप ने मीटिंग रखी, दूसरा मिस करता रहा, दूसरे ने रखी, पहला मिस करता रहा, और मीडिया में बोल देना कि हमें इनविटेशन ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था मीटिंग का, इन्होंने अकेले फैसला ले लिया। तो इस तरीके से थोड़ा सा डिस्प्यूट बन गया। जब तक डिस्प्यूट घर में था तो ठीक था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश वो डिस्प्यूट पब्लिक हो गया और एक मुद्दा बन गया। इस मुद्दे की वजह से, इस डिस्प्यूट की वजह से हमारी बिरादरी का भी शर्म से सिर झुका, जम्मू के लोगों की उम्मीदें टूटी और बहुत सारे लोग कहते अनरेस्ट हो गए थे
कि लोगों को जम्मू के युवा रायपुर सभा से बहुत उम्मीदें हैं। जम्मू की आवाज है युवा रायपुर सभा, बहुत सारे मुद्दों पे इन्होंने लड़ाई लड़ी है और एक होप है जम्मू के लोगों को, ना सिर्फ जम्मू की राजपुर बिरादरी को बल्कि बाकी लोगों को भी इनसे काफी सारी होप है। सबकी नजरें युवा रायपुर सभा के ऊपर है। तो इस डिस्प्यूट की वजह से कहीं ना कहीं हमारी छवि को नुकसान हुआ। फिर कुछ लोगों ने अथक मेहनत की, प्रयास किया और इसी दौरान कुछ बिरादरी के लोगों ने इंटरफेयर भी किया, उनसे भी हमारी मुलाकातें हुई, मीटिंग्स हुई। तो लास्ट मीटिंग हमारी 9 अगस्त 2025 रेडिसन ब्लू में हुई। वहाँ पे वेरियस बिरादरी के हेड्स, कोर कमेटी के मेंबर्स सभी मौजूद थे। तो वहाँ पे कोर कमेटी से बिरादरी के प्रेसिडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि आप एक लास्ट कोशिश करके देखिए, अगर ये मसला हल हो जाता है तो कोई इशू नहीं, अगर नहीं हुआ तो या तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो बिरादरी के लोग अपने अपने बच्चों को मना करेंगे कि आप किसी भी शोभा यात्रा में नहीं जाएंगे, क्योंकि माहौल ऐसा बन चुका था, दो गुट हो चुके थे कि वहां पे कुछ भी हो सकता था, हाथापाई या एक्सट्रीम लेवल तक ये लड़ाई जा सकती थी। तो उन्होंने कहा हम अपने बच्चों को तो नहीं भेजेंगे अगर यही हाल रहा, आप लास्ट कोशिश करके देख लीजिए, अगर मसला हल होता है तो हम आपके साथ हैं, अगर नहीं होता तो फिर या तो हम कोई फैसला करेंगे या हम अपने बच्चों को मना करेंगे इनके साथ किसी भी शोभा यात्रा में या रैली में ना जाए। फिर उसके बाद हमारी कोर कमेटी के मेंबर्स ने मीटिंग की, तो वहां भी सभी मेंबर्स नहीं आए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक 5 मेंबरी एक डिस्प्यूट रिड्रेसल कमेटी गठित करते हैं और उसको पूरी कोर कमेटी की पावर्स हम सौंपेंगे। तो कोर कमेटी में जब ये फैसला हो गया तो कोर कमेटी ने ये रेजोल्यूशन या रिकमेंडेशन जो है अपने फाउंडर्स को दी या ट्रस्टीज को दी। मैं बताना चाहूंगा युवा रायपुर सभा का जो रेजोल्यूशन अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बायलॉज हैं, उसमें हमारे 4 ट्रस्टीज हैं या फाउंडर्स कह सकते हैं उनको। उनमें से एक रघुवीर जी हैं, राजिंदर सिंह जी हैं, रंजीत सिंह और राजेश सिंह, ये 4 फाउंडर्स हैं इसके। तो उसमें से उस मीटिंग में 3 फाउंडर्स ने इस कमेटी गठन को सहमति दी और उस पर साइन वगैरह किया रेजोल्यूशन पे, और बाकी टोटल 17 कोर कमेटी के मेंबर्स पे साइन हुए। तो उस कमेटी को उन्होंने पूरी पावर्स दे दी, पूरी कोर कमेटी की पावर्स उस 5 मेंबरी कमेटी के पास थी। तो उस कमेटी ने फिर कोशिश की, प्रयास किया, और उसमें विक्रम सिंह जी ने भी कोशिश की और हैप्पी जी ने भी कोशिश की, जो एक्स प्रेसिडेंट्स हैं। उन्होंने रिंकू जी को और मनदीप जी को बुलाया, उनको बिठा के मनाने की कोशिश की और एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की, और ये तय किया कि आप 15 अगस्त को झंडा एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर फहराएंगे, फ्लैग होस्टिंग इकट्ठे करेंगे आप। तो दोनों ने एग्री किया उस चीज को। तो अगले दिन जब झंडा फहराने की बारी आई, वहां पे भी एक गुट झंडे के पास खड़ा, दूसरा रोड के पास खड़ा हो गया। जब उनको बुलाने की कोशिश की तो वहां भी गाली गलौच हुआ, वहां भी सीन क्रिएट हुआ। तो उस सीन के बाद, उस इंसिडेंट के बाद अपनी जो डिस्प्यूट रिड्रेसल कमेटी थी उसको सख्त रुख अपनाने की कोशिश करनी ही पड़ी, करना ही पड़ा उनको कि अब कोई ना कोई सख्त फैसला लेना पड़ेगा, इसके बिना कोई सोल्यूशन नहीं है। और फिर हमने ये फैसला किया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इनविटेशन देंगे सभी को, क्योंकि जब हम इनविटेशन टेलीफोनिकली या व्हाट्सएप के जरिए देते हैं तो वो फिर दूसरे दिन मीडिया में कहते हैं हमें तो बुलाया नहीं गया, हमें तो पता ही नहीं था। तो इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सबको इन्विटेशन दिया कि सारे के सारे कोर कमेटी मेंबर्स वहां पे आए, दोनों प्रेसिडेंट्स जो सो कॉल्ड प्रेसिडेंट्स थे वो वहां पे आए, और कहीं ना कहीं कोर कमेटी का भी ये मानना था और डिस्प्यूट रिड्रेसल कमेटी का भी ये मानना था कि चेयरमैन साहब और जो चीफ पैटर्न साहब थे, उनकी ही 2 डिसीजन ना लेने की कैपेसिटी की वजह से ये डिस्प्यूट खड़ा हुआ, क्योंकि वो डिस्प्यूट को हल नहीं कर पाए, दोनों फेल रहे। तो सभी का यह मानना था कि इनको भी, और कोर कमेटी के मैक्सिमम मेंबर्स का ये मानना था कि इनको भी इनके पद से हटाना चाहिए। कुछ मीडिया में ये भी चल रहा था कि उनको सस्पेंड कर दिया, उनको निष्कासित कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, उनके पदों से उनको मुक्त किया गया, उनकी पोस्ट से उनको हटाया गया। वो चेयरमैन साहब आज भी फाउंडर मेंबर हैं, आज भी कोर कमेटी मेंबर हैं, चीफ पैटर्न साहब आज भी कोर कमेटी मेंबर हैं, आज भी फाउंडर मेंबर हैं।
और कल की जो हमारी परसों की मीटिंग हुई यहाँ पे ये सोल्यूशन हुआ, तो वहां भी वो दोनों मौजूद थे। तो बाकी ये जो कमेटी गठित की गई, ये बाकायदा पूरी कानूनी तौर पे की गई। कुछ लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि इन्होंने इलीगल किया है और इनके पास क्या पावर थी, इन्होंने चेयरमैन को हटा दिया। मैं उनसे रिक्वेस्ट, वो भी हमारे भाई हैं और इस समय उनको गुस्सा है, नाराज है, मैं मान सकता हूँ, तो कोई बात नहीं, वो हमारी ही फैमिली के सदस्य हैं। तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है युवा रायपुर सभा का, उसका क्लॉज 8F, 8G, 9F, 9G पढ़ लें, उनको सारा समझ आ जाएगा कि इनके पास पावर थी कि नहीं थी। क्योंकि मैं खुद कानूनी प्रक्रिया में रहा हूँ, एडवोकेट भी हूँ। बिना कानून के हम कोई फैसला नहीं लेंगे। जो भी फैसला लिया है वो प्रॉपर लीगल था, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और जो मैंने क्लॉज बताया, अगर वो ये सारा पढ़ लेंगे, उनको खुद समझ आ जाएगी कि ये फैसला बिल्कुल सही था। सबसे बड़ी बात, जो हमारी बिरादरी का बाहर मजाक बन रहा था, सिर्फ जम्मू प्रोविंस में ही नहीं, आपने देखा होगा कश्मीर में भी इसके मीम्स बने, कश्मीर के लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया। तो कब तक हम मजाक का पात्र बने रहते हैं? ये फैसले करने का मौका था और करना ही पड़ा हमें मजबूर होकर। हम थोड़ी चाहते थे कि हमारा कोई भाई पीछे रह जाए, किसी के खिलाफ फैसला हो, किसी के हक में फैसला हो। हम तो कब से इनको बोल रहे थे आप इलेक्शन करवा लीजिए, सबसे आसान तरीका था, वोटिंग हो जाती। जिसके अब एक कैंडिडेट कहता था मेरे पास साइन है, मेरे पास मेजोरिटी है, दूसरा कहता है मेरे पास इतने सिग्नेचर्स है, मेरे पास मेजोरिटी है। हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोला कि आप वहां पे आकर के मेजोरिटी शो कर दीजिए। और मेजोरिटी शो कैसे होती है? नेचुरली आप वोटिंग करवाओगे। तो वोटिंग के लिए भी नहीं मान रहे थे कुछ लोग। तो जब वोटिंग के लिए नहीं मान रहे, फिर उनको एग्री करना पड़ा किसी ना किसी तरीके से। तो एमिकेबली सोल्यूशन हुआ। पुष्पेंद्र जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जो 5 कमेटी की डिस्प्यूट रिड्रेसल कमेटी बनी, जिसके आप भी एक सदस्य थे, किस प्रकार इस पीस डील को ब्रेक किया गया? क्योंकि वहां पर भी डिफरेंट सीन्स देखने मिले, कुछ आक्रोश भी वहां पर देखने मिला, इमोशंस भी वहां पर देखने को मिली। फॉर्मर जो आपके प्रेसिडेंट थे, उनकी आंखें नम भी हुई थी। उस दिन के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, उस जिस दिन हमारा ये सारा प्रोसेस हुआ, 20 तारीख को जो मीटिंग थी, 19 तारीख तक हमारा यही था कि हम पहले जो हमारा कमेटी बनी थी, उसमें भी 4 पावर्स हमारे पास थी। पहली पावर थी कि सबसे पहले हम कोशिश करेंगे एमिकेबली कोई सोल्यूशन निकले, अगर नहीं निकला तो इलेक्शन, ठीक है। और दूसरे तीसरे चौथे में यह था कि हम किसी के, हमारे पास ये पावर थे, हम किसी को हटा सकते हैं पद से, किसी को निष्कासित भी कर सकते हैं जो इनडिसिप्लिन क्रिएट करेगा। तो हमने पहले ही कोशिश की कि हम एमिकेबली करेंगे। तो उसी रात एक ग्रुप हमारा, जो दोनों सो कॉल्ड प्रेसिडेंट थे, उनमें से एक ग्रुप हमारे कोर कमेटी के मेंबर्स से मिला। उन्होंने रिक्वेस्ट की कोई एमिकेबल सोल्यूशन निकालिए। और बनता भी था, क्योंकि जिसको हमने इतनी इज्जत के साथ पगड़ी पहनाई, तो जब पगड़ी उतारने की बारी है, हम किसी को धक्का मार के नहीं निकाल सकते, उसी इज्जत से ही हम रिस्पेक्ट देके ही उतारे, तो वो ज्यादा अच्छा था। तो सभी कोर कमेटी मेंबर्स उस हक में भी थे। तो बिरादरी के प्रेसिडेंट्स भी वहां पे थे जब ये बात ओपन निकल के आई कि हम 1 साल के लिए इनको बढ़ाते हैं, 2 साल के लिए दूसरे को बनाएंगे। प्रपोजल आया ये, और इसके लिए एग्रीमेंट कोई नहीं था। तो नेचुरली फिर आपस में डिस्कशंस हुई। बिरादरी वालों ने अपने बाहर भेजा कि आप बाहर जाके डिस्कशंस कीजिए और सिर्फ कोर कमेटी मेंबर जाए और दोनों कैंडिडेट्स वहां पे जाए। तो वहां पे डिस्कशंस हुई। तो कुछ सपोर्टर्स इन दोनों के वहां पहुंचे, वहां भी थोड़ा हल्ला गला हुआ। तो अल्टीमेटली एक सोल्यूशन पे हम आए और ये फैसला हुआ कि फिर नहीं, उससे पहले ये हुआ कि हम दोनों कैंडिडेट्स को साइड लेके इनसे बात करेंगे। फिर 2-4 लोगों की हमने ड्यूटी लगाई, आप इनसे बात कीजिए। जब उनसे बात हो रही थी तो कुछ सपोर्टर्स हॉल के अंदर घुस गए और वहां पे हल्ला गुल्ला हुआ, शोर शराबा हुआ, गाली गलौज भी हुई। क्योंकि जो चीज हुई, देखो, अगर युवा रायपुर सभा ने अच्छा काम किया है, हमें शाबाशी मिलती है, अगर हम शाबाशी के हकदार हैं। अगर युवा रायपुर सभा के किसी वर्कर की वजह से कोई गलत काम हुआ है, तो हम क्रिटिसिज्म के भी हकदार हैं। तो वहां पे हुआ, मीडिया भी सामने था, सब था। तो अल्टीमेटली एक सोल्यूशन निकला। ठीक है कि संजीव सिंह रिंकू जी ने भी बड़प्पन दिखाया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं 3 महीने की, क्योंकि पहले कौन की बारी चल रही थी। तो ये डिसीजन हुआ, जो पहले बनेगा वो 3 महीने के लिए,
जो बाद में बनेगा उसको 2 साल का टेन्योर दिया जाएगा। फिर पूरी कोर कमेटी से डिस्कशन हुई, उन्होंने कहा ठीक है, हमें ये फैसला मंजूर है। दोनों प्रेसिडेंट्स भी उसमें एग्री हो गए और वहां पे उसी वक्त ऑन स्पॉट हमें ड्राफ्ट करना पड़ा पूरा डॉक्यूमेंट। फिर सारे कोर कमेटी के 25 मेंबर्स के सिग्नेचर्स हुए, क्योंकि विक्की जी वहाँ पे एज इलेक्शन कमिश्नर भी थे, उनकी स्टैंप और साइन उस पर हुए। फिर ब्रादरी हेड्स के भी साइन हुए। तो ये सारे का सारा सोल्यूशन वहां पे हो गया और सभी खुश थे, सभी सेटिस्फाइड थे, क्योंकि किसी भी एक कैंडिडेट को ये नहीं हुआ कि मेरी पगड़ी बिना किसी प्रॉपर तरीके से उतार दी गई और एक बन गया, दूसरा बेचारा रह गया, दूसरे को निकाल दिया, ऐसा नहीं हुआ। और दोनों साइड आपने देखा होगा मीडिया में भी दोनों के बाइट्स आए, दोनों ने अपने स्टेटमेंट्स दिए, दोनों सेटिस्फाइड है और दोनों भाई गले भी मिले और बोला, सबने बोला, उन दोनों ने बोला कि इनके टेन्योर में मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगा और इनका जब टेन्योर आएगा वो भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और एमिकेबल। और इस सारे प्रक्रिया में कोर कमेटी ने जितनी जद्दोजहद की है और बिरादरी हेड्स ने भी जितना कोशिश की है, वो सारे तारीफ के पात्र हैं, क्योंकि बहुत मेहनत की है इसमें। कोई छोटा मुद्दा नहीं था, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। पर इन सब के बीच कुछ स्वर ये भी निकल के सामने आ रहे हैं कि ठीक है, 3 महीने के लिए रिंकू जी को प्रधान बना दिया गया है, लेकिन 3 महीने के बाद फिर सिचुएशन वहीं जीरो पे पहुंचेगी जो पहले की थी। ऐसे स्वर इस वक्त फ्लोट किए जा रहे हैं, स्वर युवा राजपूत सभा के बीच से निकल के आ रहे हैं। देखिए, अब ये स्वर दोबारा नहीं उठेंगे, मेरा ये मानना है, क्योंकि दोनों कैंडिडेट्स ने वहां पे साइन किए हैं, पूरी कोर कमेटी ने साइन किए हैं। अब कोई इलेक्शन की प्रक्रिया तो नहीं चलेगी, इलेक्शन प्रोसेस नहीं होगा। अब ऑटोमेटिकली जो संजीव सिंह रिंकू जी है, उनका टेन्योर ही 20 तक है। जिस दिन 21 तारीख आ जाएगी, ऑटोमेटिकली वो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे और मनदीप जी प्रेसिडेंट होंगे, क्योंकि किसी को उतारा नहीं गया। सिर्फ ये दोनों कैंडिडेट्स को प्रेसिडेंट अनाउंस किया गया था। अब उनका टेन्योर फिक्स किया गया है कि संजीव जी का इतने से इतने तक होगा और 21 नवंबर से आगे उनका ऑटोमेटिकली वो प्रेसिडेंट से उतर जाएंगे और वो प्रेसिडेंट रहेंगे। ये प्रोसेस होगा। अब कोई मीटिंग में या कोई ऐसा कोई दोबारा से इलेक्शन होगा या कोई ऐसा डिसीजन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऑटोमेटिकली वो होगा, 20 तक ही वो प्रेसिडेंट है, उसके बाद वो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे। और उन्होंने उस पर साइन किया है, एग्री किया है, पूरी कोर कमेटी ने साइन किया है, बिरादरी ने साइन किया और मीडिया में बोला है। तो देखिए, कहीं ना कहीं कुछ लोग तो चाहेंगे कि ये डिस्प्यूट रहे, बट ऐसा होगा नहीं अब, और इन फ्यूचर भी ऐसा ना हो, उसके लिए भी कोर कमेटी तैयारी कर रही है। कोई प्रोसेस ऐसा बने, कोई ऐसी प्रक्रिया हम रखें जिससे आने वाले टाइम में कभी ऐसा डिस्प्यूट सामने देखने को नहीं मिलेगा। पुष्पेंद्र जी, युवा राजपूत सभा के बीच में जिस तरह मैंने कहा, कई आवाजें उठ के सामने आ रही हैं, कई चेहरे ऐसे हैं वो कहते हैं कि हम कोर कमेटी को नहीं मानते, और खासकर सवालिया निशान उन्होंने खासकर जो डिस्प्यूट रिड्रेसल कमेटी का गठन हुआ है उसकी जो कार्यकर्तगी है और एक जो उसने समझौता एमिकेबली करवाया है, उस पर भी बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े किए। देखिए, मैंने पहले ही कहा, वो भी हमारे भाई हैं। मैं समझ सकता हूँ इस समय उनको बहुत गुस्सा बहुत है और नाराज भी हैं। गुस्से का कारण देखिए, अब कभी भी कहीं पे इलेक्शंस होती है ना, तो एक की चॉइस ए हो सकता है, दूसरे की चॉइस बी हो सकता है। तो ऑब्वियसली जब ए को जो चीज वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज ना मिले तो क्रोधित होना तो स्वाभाविक है। दूसरा ऊपर से राजपूत है तो क्रोध तो बनता है। उनकी गलती नहीं है, इस समय ऐसी सिचुएशन है, ऐसा माहौल था, तो गर्मा गर्मी काफी हुई, 15 अगस्त वाले दिन भी हुई, फिर हाल में भी हुई। तो ये कुछ टाइम आने पे आहिस्ता आहिस्ता शांत होंगे। वो भी हमारे भाई हैं, वो आपको हमारे साथ मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो कोई डिस्प्यूट आगे नहीं रहेगा। हर एक का हक है अपना व्यू रखने का। जैसे उन्होंने मीडिया, मैंने देखे, उनकी बाइट भी देखी, उन्होंने कहा ये मेरा व्यू है। क्यों मीडिया पर्सन से उनसे पूछा, सारी कोर कमेटी एग्रीड, दोनों कैंडिडेट एग्रीड, तो आप कैसे? कहते ये मेरा अपना व्यू है। अपना व्यू रखने का हर किसी को हक है, उनको भी हक है। तो इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं हमें लगता। पूरी कोर कमेटी, एक्स प्रेसिडेंट्स वहां पे मौजूद थे, तो सभी शाना बिशाना अब साथ भी चल रहे हैं। कल भी एक जगह कहीं महात्मदारी हुई थी, वहां गए थे, सभी इकट्ठे खड़े थे, तो सभी ने वहां पे इकट्ठे श्रद्धांजलि दी। एक चीज पुष्पेंद्र जी मैं और भी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि इसके पीछे अथक मेहनत लगी है, बैक चैनल डिप्लोमेसी रही है, लगातार बातों का सिलसिला, बात करके ही बात और समाधान हुआ है। कुछ इमोशन सीन भी वहां पर देखने को मिले। विक्रम जी, विक्की जी, हैप्पी जी, आंखों में आंसू थे, क्या कारण थे? देखिए, होता क्या है कि जब 2011-12 में हम चले थे ना, नो डाउट ये जो 4 फाउंडर्स की हम बात करते हैं, इसकी नींव इन्होंने रखी थी। ये चलते गए, कारवां बनता गया।
हम भी उसमें चलते गए। तो पहली 1 साल तक तो ऐसे ही मीटिंग्स हमारी हुई, कोई इसको शेप नहीं दी गई। फिर उसके बाद इसका नामकरण किया गया, युवा रायपुर इसका नाम रखा। सुरेंद्र सिंह गिल्ली जी इसके पहले प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया अपने टेन्योर में, और काफ़ी नाम युवा रायपुर का पहले ही टेन्योर में हो गया। फिर राजवीर जी ने बहुत अच्छा काम किया, फिर सुरेंद्र सिंह गिल्ली जी दोबारा बने, बहुत ज़बरदस्त काम हुआ। तो उसके बाद हैप्पी जी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, महाराजा हरि सिंह जी के नाम की छुट्टी मिल गई। विक्की जी के टेन्योर में टोल का मसला और बहुत सारे मसले, मतलब हर हमारा जो युवा राजपूत सभा का हर एक प्रधान जो है ना, एक से बढ़कर एक रहा। तो जब इतनी मेहनत खून पसीने से और मतलब अपनी जेब से पैसे लगा के किसी संगठन को जब खड़ा किया हो, तो जब आप सामने देख रहे हैं कि वो टूटने के कगार पे हो, अपनी ही फैमिली में दरार पड़ रही हो, भाई भाई से लड़ रहा हो, तो रोना तो स्वाभाविक है, इमोशनल होना तो स्वाभाविक है। किसी के घर में भी अगर किसी के 2 बच्चे आपस में लड़ रहे हो या 2 भाई आपस में लड़ रहे हो, तो जिन्होंने उनको जन्म दिया हो, पाला हो, पाल पोस के बड़ा किया हो, तो उनकी आंखों में तो आंसू आएंगे। तो ये स्वाभाविक था, विक्रम जी की आंखों में आंसू आए, और मैं कहूंगा कहीं ना कहीं वो खुशी के भी आंसू थे कि हमने परिवार को फिर से एक कर लिया, फिर से एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया। दोनों जो अपोजिट फोर्सेस खड़ी थी, वो सारी फोर्सेस एक मंच पे आके खड़ी हो गई थी। वो कहीं ना कहीं मिक्स आंसू थे, खुशी के भी थे और दुख भी था कि ऐसा हुआ क्यों। तो वो होना स्वाभाविक था। एक चीज और भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, 2 पद चेयरमैन और चीफ पैटर्न के शायद अभी रिक्त हैं, किस प्रकार आने वाले समय में उनको भरा जाएगा? देखिए, अब वो ये डिसीजन जो है पूरा युवा रायपुर सभा का कोई भी एक पर्टिकुलर सदस्य नहीं ले सकता। जैसे हमने पहले भी बताया, ये सारे के सारे फैसले जो हैं वो कोर कमेटी जब बैठती है वहीं डिसाइड होते हैं। तो अब एक इंसान मैं बोल दूं भाई अब ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा करना कहना बिल्कुल गलत होगा। हमें कुछ नहीं मालूम अब कैसे होगा। कोर कमेटी की मीटिंग होगी, वहां पे पर्टिकुलरली इसी पर्पज के लिए बुलाई जाएगी, वहां पे नाम सजेस्ट किया जाएगा। यूनानिमसली कोई नाम आता है फिर वही होगा, यूनानिमसली अगर कोई नाम आया उसको नॉमिनेट किया जाएगा एज ए चेयरमैन। और अगर रजामंदी से होता है ठीक है, नहीं होगा तो फिर प्रॉपर इलेक्शन के तरीके से ये पद भरे जाएंगे। चलते चलते कहीं ना कहीं इस मसले को लेकर युवा राजपूत सभा जम्मू के जो मुद्दे थे उनसे हटती नजर आई, लेकिन अब विवाद का समाधान हो गया है। एक बड़ी त्रासदी जम्मू संभाग में चिशोती क्लाउड बर्स्ट के रूप में सामने आई, कहीं और जम्मू के मुद्दे इस वक्त हैं। किस प्रकार मुखर तरीके से उन मुद्दों को एड्रेस करने का प्रयास करेंगे, एक ह्यूमन टच देने का प्रयास करेंगे? देखिए, इस दौरान जब बहुत बड़ी त्रासदी आई थी चिशोती में भी, और उस दिन मुझे याद है हम लोग शायद 15 अगस्त वाले दिन की बात है, तो जब हमने फ्लैग होस्टिंग की उसके बाद हमारी पूरी युवा रायपुर सभा की टीम हॉस्पिटल गई थी जीएमसी में, जहाँ पे वो मरीज थे। उनसे हम मिले हैं और वहाँ के जितने भी डॉक्टर्स थे उनसे हमने अपील की थी कि हमारी तरफ से एज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो भी रिक्वायरमेंट है, चाहे ब्लड की है, चाहे किसी तरीके से काइंड एंड जैसे मतलब जिस भी तरीके से कैश एंड काइंड से जैसे भी हमारी हम हेल्प कर सके हमें बताया जाए। तो अभी कठुआ में भी इंसिडेंट हुआ, तो हमारी टीम ने ये डिस्कस किया था कि हम वहाँ भी जाएंगे। संडे को हम लोग वहाँ भी जा रहे हैं, जो भी हमारे से कैश और काइंड वहाँ पे हेल्प हो सकेगी हम लोग वहाँ भी करेंगे, क्योंकि ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। तो जब नेचर से छेड़छाड़ करोगे तो नेचर की तो तबाही तो आएगी। काफ़ी सारी डिफॉरेस्टेशन हो रही है, सॉइल कंजर्वेशन प्रॉपर से नहीं हो रही है, तो ये उसी के नतीजे हैं। तो जब नेचर में इम्बैलेंस होगा तो इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी मैं लोगों से भी अपील करूंगा, डिफॉरेस्टेशन को रोका जाए, प्लांटेशन जितनी से ज़्यादा हो सके, सॉइल कंजर्वेशन की जाए, ताकि ऐसी जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं वो ना हो सके और ना ही कोई जान माल का नुकसान हो सके। मैं आपके मीडियम से एक अपील भी करना चाहूँगा लोगों से। 23 सितंबर बहुत जल्द आने वाला है। युवा रायपुर सभा बड़ी जोरों शोरों से उसकी तैयारी में लगी है। जो भी डिस्प्यूट थे वो हल हो चुके हैं। सारे हमारे जितने भी मेंबर्स हैं एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। मेरी जम्मू के लोगों से, ना सिर्फ राजपूत बिरादरी, आम डोगरा जितने भी हमारे डोगरा समाज है, सबसे अपील है 23 सितंबर को बढ़ चढ़ के इस रैली में हिस्सा लें, इस रैली का हिस्सा बने, शान बने। आप आएंगे हमारा भी मान सम्मान बढ़ेगा और इस रैली को जबरदस्त तरीके से कामयाब करवाएं। जो पीछे कुछ घटनाएं हुई हैं उनको भूल करके एक प्लेटफॉर्म पे आकर के जोर शोर से इस रैली को कामयाब करें, यही मेरी अपील है। और जो मेरे भाई आज भी नाराज हैं इस फैसले से, क्योंकि इसके अलावा कोई और अच्छा फैसला हमें लगता नहीं हो सकता था, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है, अपील है कि वो भी अपना गुस्सा त्यागें।
राजपूत बिरादरी और जम्मू के डोगरों के मान सम्मान के लिए ही सही, ये चीज छोड़ के अब आगे बढ़ने का टाइम है। वो चीज निकल चुकी, वो घड़ी निकल चुकी। आप सब लोग साथ दीजिए, इस युवा राजपूत सभा को उस मुकाम पे पहुंचाइए जो लोग, जम्मू के लोग चाहते हैं कि युवा राजपूत सभा उस मुकाम पे पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पेंद्र जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में, और खासकर जो एक समाधान युवा राजपूत सभा के बीच में देखने को मिला है, और उस समाधान में आप और आपकी जो डिस्प्यूट रिड्रेसल कमेटी की अहम भूमिका थी, आपने पूरे सिनारियो पर प्रकाश डाला। और उम्मीद करते हैं कि महाराजा हरि सिंह साहब की जो छुट्टी है उस दिन पे एक बड़े भव्य यहाँ पर जश्न देखने को मिलेगा। एक उत्साह के साथ पूरी टीम यहाँ पर नजर आएगी। जम्मूवासी भी लगातार इसमें शामिल होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।